Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home and watching the video lectures regularly. देख रहे हैं ना सब लोग? समझ में आ रहे हैं? Good. In our last lecture we have studied about sensitivity and movement in plants. Lecture समझ में आ गया था सबको? होमवर्क कर लिया? Good. और यकीनन याद भी कर लिया होगा. तो जल्दी से मुझे बताइए, what are tropic movements? The movement of parts of plant toward light and gravity are called tropic movements. Good. And how many types of tropism are there? Excellent. There are two types of tropism. नाम बताइए जल्दी जल्दी. Phototropism and geotropism. Good. Last question जल्दी से मुझे बता दीजिए. How does auxin control tropic response in plants? Good. Very good. Auxin is a chemical substance that controls tropic response in plants by speeding up the growth in stem and slowing down the growth in roots. Good. Now हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 और हमारा टॉपिक क्या है लेक्चर नंबर 3 का? सेंसिटिविटी इन एनिमल्स. क्या टॉपिक है? सेंसिटिविटी इन एनिमल्स. सेंसिटिविटी तो आपको पता ही है किसे कहते हैं? हसासियत को. यानी एनिमल्स का अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को और अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को महसूस करना और उसके मुताबिक अपना रेस्पॉन्स देना ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सके. ठीक है. सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर एनिमल्स. हम अगर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज एनिमल्स टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं. यूनिसेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स. यूनि मीन्स वन, यानी वो एनिमल्स जिनके एक सेल होता है, एक सेल से मिलकर बनते हैं और हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते. माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है इनको देखने के लिए. एंड सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मीन्स मैनी, यानी वो एनिमल्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं. ठीक है. और इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो यूनि हो या मल्टी हो, तो वो क्या करते हैं? अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को फील करते हैं और उनके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स देते हैं. आपको पता ही है कि जो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं और जिनका असर हम पे पड़ रहा होता है उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलाई. ठीक है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सेंस कर सकते हैं स्टिमुलाई, उनमें वो देख सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में रोशनी है या डार्कनेस है, हीट गर्मी है या कोल्ड सर्दी है. ठीक है. और जब ये स्टिमुलस को सेंस करते हैं तो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनको रिप्लाई देने के लिए इनका साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये एक सेल से बने होते हैं. ठीक है. तो साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्ड दीज स्टिमुलाई इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेलुलर जो सेंस कर रहे होते हैं स्टिमुलाई, किस किस में होता है? क्या स्टिमुलाई है इनके? मोस्टली चेंज इन टेम्परेचर, यानी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर किसी भी हद तक चेंज होगा. गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, या फिर आपके पास वेपर रेट ज़्यादा है. इसी तरह से प्रेशर, हवा का दबाव हाई है या लो है. लाइट, रोशनी की शिद्दत, लाइट इंटेंसिटी कहते हैं रोशनी की शिद्दत को, कम है या ज़्यादा है. एंड सडन नॉइजेज, और जो अचानक से आवाज़ें आ रही होती हैं उन पर. इन सब चीज़ों को सेंस करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, और इनका रिप्लाई देने के लिए इनके पास क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्गन्स. ठीक है. वो स्पेशल ऑर्गन्स एक सेंसरी सिस्टम बनाते हैं और ये पूरा सेंसरी सिस्टम इन स्टिमुलाई को पहचानता है और इनको रेस्पॉन्ड करता है. ठीक है. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? स्पेशल ऑर्गन्स दैट मेक सेंसरी सिस्टम एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्ड दीज स्टिमुलाई. इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? गुड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि आप जब स्कूल आते हैं, किसी दिन आपके पास पेंसिल नहीं होती, गलती से रखना भूल गए, तो क्या करते हैं? अपनी बराबर वाली दोस्त से, अपनी क्लास फेलो से आप पेंसिल ले लेते हैं और अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं. ठीक है. इसी तरह से कभी आपकी दोस्त भूल कर आ गई तो आप उनको अपनी चीज़ बोरो दे देते हैं. होता है ना ऐसे? एक दूसरे से ताउन करते हैं ताकि आपका काम चलता रहे, रुके नहीं. तो इसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, जो आप पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में, फर्स्ट टर्म में. लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप सब सिस्टम्स और ऑर्गन्स को अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं.
तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं, हार्ट है, हमारा ब्रेन है, सेंस ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, लीवर, ये सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, ताउन कर रहे होते हैं ताकि अपने अपने काम को पूरा कर सकें और हमारी पूरी बॉडी एज अ होल काम कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर आप गौर करें तो हम एक ही वक्त में हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम्स हो रहे हैं कि हमने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए। ठीक है, अब हमें एनर्जी चाहिए कोई काम करने के लिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए फूड और ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह से हमें ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, सांस लेने के लिए, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जा रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है। तो ये सब सिस्टम्स एक ही वक्त में अपने काम ऑर्डर में कर रहे होते हैं ताकि पूरी बॉडी जो है वो अपने नॉर्मली वर्कआउट करती रहे और कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये तभी होता है जब एक दूसरे के साथ तमाम सिस्टम्स और ऑर्गन्स ताउन कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। यहाँ देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। The working together of all the organs and systems of the body is called coordination. Working together, एक साथ काम करना, of all the organs and system, तमाम organ और systems का body में is called coordination. ठीक है, इतना है समझ में। अब ये जो मुख्तलिफ organs और system एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होते हैं तो ये ताउन दो systems कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बेस करता है टू सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, कितने सिस्टम पे बेस कर रही होती है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन? टू सिस्टम्स पर। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में तो आप यूनिट नंबर 2 में अच्छी तरह से इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं। ये बना हुआ होता है किससे? नर्वस टिश्यूज से। अभी भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको रिव्यू करेंगे। देख लेते हैं पहले एंडोक्राइन सिस्टम। आपने पहली दफ़ा वर्ड सुना है एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे बॉडी में हमारे सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं एक स्पेशल, इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? सैक लाइक छोटी छोटी गोरी की शक्ल के होते हैं और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर मौजूद होते हैं। काम क्या होता है ग्लैंड का कि ये स्क्रीट करते हैं जूसेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, इतना है सब कुछ समझ में। एंडोक्राइन सिस्टम किस पर बेस कर रहे होते हैं? किससे मिलकर बनते हैं? ग्लैंड से। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? जूसेस स्क्रीट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में मूव करते हैं। देख लेते हैं हार्मोन्स की डेफिनेशन। द केमिकल सब्सटेंसेस produced by glands and circulate in the blood stream are called hormones. Chemical substances produced by glands and circulate, move कर रहे हैं पूरी बॉडी में, कहाँ पर? किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम, यानी हमारे ब्लड के थ्रू। उन्हें क्या कहते हैं? हार्मोन्स। अब हमें जहाँ पर जिस ऑर्गन को जो एक्शन रिस्पॉन्स के तौर पर देना होता है वहाँ पर ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के जरिए पहुँचाए जाते हैं और वो ऑर्गन जो है वो अपना एक्शन रिस्पॉन्स के तौर पर शो करता है। और जो एक्शन शो कर रहा होता है ऑर्गन, उसे कहते हैं टारगेट ऑर्गन। ठीक है, जैसे हार्मोन्स हमारे अंदर जो रिएक्शंस लेकर आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं? कभी आपको गुस्सा आ रहा होता है, बहुत एंगर फील कर रहे होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? एकदम हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, सांस चढ़ जाता है और मुँह भी, फेस भी बाज़ लोगों का रेड हो जाता है। इसी तरह शाय, जब शर्मा रहे होते हैं तब हमारा पिंकिश एक ब्लश कर जाती है स्किन। हैप्पीनेस की जो फीलिंग आती है, फियर, खौफ की जो फीलिंग होती है, ये सब फीलिंग्स कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उनके नाम क्या है। आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या नाम है इस सिस्टम का? एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड्स हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आपको पढ़ने हैं वो 4 ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास ब्रेन के बिल्कुल बेस पर, जो आपका दिमाग है, ब्रेन की बेस पर मटर की तरह, पीक की तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? बेस पर होता है ब्रेन की, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारे पास मौजूद है, ये जो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है, ये है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड। अब ये ग्लैंड कहाँ मौजूद है? हमारी नेक में, गर्दन में विंड पाइप के साथ अटैच है। विंड पाइप किस सिस्टम में थी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। उसके साथ जो अटैच है ग्लैंड, उसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। डन। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारे पास मौजूद है, स्टमक के नीचे लीफी स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। इसका नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है? एंजाइम प्रोड्यूस करता है ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ये एक और काम भी कर रहा होता है एज अ ग्लैंड, कि ये क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज, जो स्टमक के नीचे मौजूद है, बिलो द स्टमक। लास्ट ग्लैंड जो आपकी बुक में मौजूद है वो है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे पास 2 किडनीज मौजूद है। उन किडनीज की कैप की तरह, यानी किडनीज के टॉप पर बिल्कुल, ये जो आपको ग्लैंड नजर आ रहा है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करते हैं? रिस्पॉन्स के तौर पर जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है, जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी में मूव करते हैं और जिस ऑर्गन को रिस्पॉन्स देना होता है वहाँ पर जाकर हिट करते हैं उसको, और वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। आइए एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, कहाँ मौजूद हैं और उनका शॉर्ट फंक्शन क्या है। ये चार्ट नजर आ रहा है आप सब लोगों को। 4 ग्लैंड्स हमने पढ़े थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की बेस पर। काम क्या होता है इसका? इट कंट्रोल्स मैनी बॉडी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहा होता है और इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने बाकी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है? अटैच टू विंड पाइप, विंड पाइप के साथ अटैच होता है और फंक्शन क्या होता है इसका? कंट्रोल्स स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, तो इन सब की स्पीड को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ होता है? बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे मौजूद होगा और इसका काम क्या है कि कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। शुगर तो हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है, लेकिन अगर यही शुगर हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे अंदर एक डिजीज़ कॉज करती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, डायबिटीज़, यानी शुगर का मर्ज, ठीक है। और जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो ये हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए कंट्रोल ऑफ शुगर का काम कौन कर रहा होता है? पैनक्रियाज, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड्स। अब ये एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? ऑन टॉप ऑफ किडनीज, किडनीज के टॉप पर होते हैं। एज अ कैप पर भी आप कह सकते हैं कि किडनी की कैप है। और फंक्शन क्या है? प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, यानी हमें कोई भी काम करना है तो ये हमारी बॉडी को इनिशिएट करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि हम वो काम करने के लिए रेडी हो जाएं। हार्ट बीट तेज़ करेंगे, हमारी जो है वो रेस्पिरेशन की रेट को तेज़ करेंगे ताकि हमें एनर्जी ज़्यादा मिले यूटिलाइज करने के लिए उस काम को, ठीक है। इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? तो आइए चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारा होमवर्क है राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट करना है? E and F प्लस 5 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ यूनिट 3। 5 क्वेश्चन का 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 1 का E and F पार्ट करना है जनरल पर। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना काम जनरल पर करना।
आपके पास अगर उसी पेज पर जगह है तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा। आफ्टर लिविंग अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई है, हाउ डू हायर एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। हायर एनिमल्स यानी मल्टीसेलुलर और डेवलप एनिमल्स किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं एनवायरनमेंट को में होने वाले चेंजेस को। ठीक है, आंसर है इसका, हायर एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट through specialized sensory system. Done? Now write the next question. F part है क्वेश्चन नंबर 1 का, what is coordination? How is it brought about in our bodies? कोऑर्डिनेशन क्या होती है और हमारी बॉडीज़ में कैसे होती है, कौन करवाता है। कोऑर्डिनेशन की हेडिंग डलेगी, ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे। आंसर है इसका, The working together of all the organs and systems of the body is called coordination. Next line में लिखेंगे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, coordination in our body is brought about by 2 systems. यानी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम्स करवाने हैं। आफ्टर लिविंग अ लाइन, नंबर 1 नर्वस सिस्टम, नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल क्वेश्चन 3 करेंगे, डिफाइन हार्मोन्स। लाइन छोड़कर हेडिंग डलेगी, हार्मोन्स डेफिनेशन। डबल आपके पास हेडिंग आई है तो हम लिखेंगे पेज के सेंटर में, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से इक्वल स्पेसेस छोड़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इसमें इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज, और दूसरी एग्जाम्पल है इसकी थायरॉक्सिन, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, थायरॉयड ग्लैंड्स। ये हार्मोन्स के नेम है जो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको काम कैसे करना है और लेक्चर के बारे में भी। गुड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।